हाँ रिजवी साहब पहले जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए ऐसा है, कैसा है? हलवा हलवा कहने से मुंह तो मीठा होता नहीं है। तो समझाइए किस नहीं है सारा, नहीं हम समझा इन तो लोगों को रहे हैं समझाइए। कि हलवा हलवा कह देने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है, उसके लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसी तरह आप लोग जो प्रोपगंडा कर रहे हैं जिस तरह से, अच्छा ठीक, अब बिल्कुल प्रोपेगेंडा। उल्टा, यानी वक्फ की ज़मीन पर काबिज हैं, 60-65 ज़मीनों पर कब्ज़ा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वक्फ ने कब्ज़ा कर लिया, वक्फ बोर्ड ने। ये बिल्कुल उल्टा। दूसरी चीज़ ये 9 लाख एकड़, अरे भाई उसमें कब्रस्तान भी है, हाँ आबादी देखिए मुसलमानों की, उसमें मस्जिदें भी हैं, उसमें इमाम बाड़ा है, उसमें खानकाहें हैं, हाँ उसमें करबलाएँ हैं, हाँ तो ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं, मदरसे भी उसमें शामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पहले देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। और कितनी ज़मीनों पर कब्जे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बार बार अब वक्फ बोर्ड के साथ सनातन बोर्ड आ गया। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, और मैं तो चाहता हूँ जल्दी बन जाए। अच्छा, क्योंकि अब मुझे ऐश्वर्या जी, मुझे अब समझ में आ गया क्या कि ये वक्फ बोर्ड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्यों सर सरकार ये चाहती है, क्या चाहती है सरकार? वक्फ बोर्ड के आड़ में, आप ही तो समझते हो सरकार। सुनिए, वक्फ बोर्ड के आड़ में सनातन बोर्ड बनाए। अच्छा। और जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो तमाम जो जमीनें हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीनों का वो सब उनको दे देंगे, है ना? कराया गया और फिर उसको हड़पने की कोशिश की गई। अब ये सनातन बोर्ड बनाएगी सरकार, ये उन्हीं के ये चट्टे बट्टे हैं जो सब बोल रहे हैं बनाओ अच्छा, बनाओ। चट्टे बट्टे। जी। और सुनिए, अब जो है सनातन चट्टे बट्टे, स्वामी दीपांकर चट्टे बट्टे दिख रहे हैं आपको, देवकी नंदन ठाकुर चट्टे, तो फिर अरे भाई आप कमाल। नहीं कमाल की क्या बात कर, आजकल आप कभी आप चट्टे बट्टे, कभी आप चप्पल जूता, आजकल आप पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं आपको इतना सभ्य समझता हूँ, पता नहीं आपको क्या हो गया, चट्टे बट्टे पढ़े लिखे जूता खा ले। नहीं क्यों खा ले, कोई मारेगा थोड़ी, वालों ने उठाया और बदतमीज आदमी को बोलिएगा। हम किसी को नहीं बुलाते, आप बुला, लेकिन हम तो आपको बुलाते हैं, आप सभ्य हैं। अरे सब चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है? मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को दीपांकर जी बहुत समझदार आदमी हैं और मैं जी को भी करता हूँ, और मैं इनको बताना चाहता हूँ दरअसल ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है इसके जाल में आप न फंसिए। ये जिस तरह से औकाफ की ज़मीनों का पहले रजिस्ट्रेशन कराया गया, मालूम किया गया कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, और उसके बाद इन तमाम ज़मीनों को अब जैसे रेलवे की ज़मीन दे दी गई, डिफेंस की ज़मीन दे दी गई, बहुत दुख है भाई, किसानों की ज़मीन देने की कोशिश की जा रही थी, और अब उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, ये मुसलमानों की ज़मीन भी इन तमाम अडानी और अंबानी को दे दो। और इसके बाद सुनो, नहीं सुन रहा हूं, क्योंकि अरे ऐश्वर्या जी आप तो सीरियस नहीं लेते। अरे मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अंबानी अडानी आते मैं सीरियस हो जाता हूं। सुनिए, अरे ये औकाफ की जमीन देंगे और आपको मैं, और किसको देंगे? आप देखिए काशी कॉरिडोर के बहाने कितने मंदिर, बहाने कितने मंदिरों को तोड़ा, और दीपांकर जी जैसे लोगों में हिम्मत नहीं कि बोले, जबान नहीं खोल सकते। अगर जबान खोलते हैं तो बताएं, नहीं खोल सकते। अभी जो इससे पहले जो बोल रहे थे वो जबान खोल कर बताएं। इसके अलावा विष्णु शंकर जैन, मैंने 50 बार विष्णु शंकर जैन जी से पूछा कितने मंदिर तोड़ दिए गए कि आप जी आ रहा हूं, टाइम है। और इसी तरह ये सनातन बोर्ड बनाया जाएगा। सुनिए स्वामी जी, सनातन बोर्ड बना करके तमाम जो आप जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं स्वामी की जमीन है, मेरे को ये पता नहीं। नहीं मैंने आपने बहुत बोला सरकार, नहीं आप 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जाना चाहते हैं। मैंने ये बात देवकी नंदन जी से भी पूछा, इनके आप सच में बताइए देवकी नंदन जी कि आप 19 लाख करोड़ करना चाह रहे हैं क्या? सनातन बोर्ड इसलिए बना रहे हैं, आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि अब ये रिजवी साहब आरोप लगा रहे हैं, आप इसलिए ला रहे हैं सनातन धर्म क्योंकि स्वामी दीपांकर को लैंडलॉर्ड बनना है। अरे ये है, सरकार लेगी, मेरी बात तो समझिए। मैं इन स्वामी दीपांकर, अब आप लगने नहीं, अभी दे दिया आपको, हो गया क्लियर। अरे क्लियर हो गया भैया, इतना क्लियर नहीं करना कि बिल्कुल ही ऑल क्लियर हो जाए। हाँ बोलिए स्वामी जी। ऐश्वर्या भाई बहुत हल्की बातें हैं। क्या बोल? हाँ बहुत हल्की बातें हैं, शहजाद जी को भी इसका कोई तुक नहीं है। अगर कोई अपना कोई दर्द या अपनी कोई व्याख्या या अपना कोई भाव रखे तो शब्दों का इस्तेमाल देखिए आप, मैं देखकर हैरत में हूँ। ये पढ़े लिखे आलिम फाजिल साहब हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश की स्थिति को देखकर किसी के मन में दर्द है तो वो दर्द क्यों है, वो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है दादा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार की स्थिति में अगर अपनों को देखकर दर्द है
तो वो दर्द क्यों है आप मत बोलिए। अगर बोलिएगा तो तमाम तरीके की चर्चा या तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा जो मुझे लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। मगर मैं उसके बाद भी कहूँगा, इसीलिए आप मुझसे अक्सर पूछते हो या डिबेट में भी कोई लोग पूछ लेते हैं कि लोगों को संगठित करने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। अब देखिए दादा, ये ज़रूरत है कि सोचिए, अगर जो आप एक अपना सनातन रक्षण बोर्ड बनाना चाहें, आप बना नहीं पा रहे हैं, और अगर जो बना नहीं पा रहे, और रोचक ये है कि किसी को दिक्कत नहीं है। आपकी डिबेट में सारे लोग बोलने से पहले यही कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इतनी सारी दिक्कत गिनवाई दे रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे हैरत की बात यह है कि वर्तमान अभी तक जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है, कितना बोलिएगा, अब उसको एग्जीक्यूट करने सरकार को जवाब देना है। और अगर ये टाइमिंग की बात थोड़ी, बात ये कि जवाब देना है मुझे। रिलैक्स। अरे आपने ऐसे आप बीच में बोलेंगे, मैं ऑडियो फिर डाउन कर, मैं करता नहीं हूँ। मैंने आपको बोलने देना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप नहीं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, डोंट डिस्टर्ब, रिलैक्स। अरे वो सवाल भाई सरकार को जवाब देते। स्वामी जी, मैं आपका पॉइंट समझा। शहजाद रशीदी जी ने भी बोला, रिजवी नहीं, कोई 1 मिनट नहीं, मैंने आपको बोला ना, फेडर डाउन नहीं सुनेंगे, फेडर डाउन। आपको इधर उधर नहीं बैठे हैं, फेडर डाउन। पूछता भाई फेडर डाउन डायरेक्टर मुगलों की सरकार। ऑफ एयर, थैंक यू वेरी मच। आप ऑनर नहीं बोलते रहिए, मजे लीजिएगा। मैंने आपसे कहा, मैं बहुत आराम से आपसे अच्छा नहीं, मत कीजिए, डोंट फोर्स मी। सरकार से पूछ रहा हूं मैं। शहजाद जी, आपके ऊपर आरोप है, ये लगा रहे रशीदी जी प्लस रिजवी जी, और अभी AIMIM तो बोली ही नहीं है कि भाई आप कब्जा करे बैठे हैं वक्फ बोर्ड पे, आप डिसाइड करते हैं वो पैसा कहां जाए, और फिर आप ही बोलते हैं कि गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं मिलता। शहजाद पूनावाला बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जवाब दे रहे हैं। 1 वर्सेस 3। उम्मीद है ऐश्वर्या कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, मेरे समय पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत और मानसिकता अतिक्रमण करने की है। फिर हम बुलडोजर निकालते हैं तो अतिक्रमणकारी जो है यहाँ पर विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, अभी मैंने तो केवल इतना एक पिछले सेगमेंट की बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूँ। मैंने फैक्चुअल पॉइंट रखा था कि 12 साल की बच्ची को 65 साल का बुढ़ा जब शादी करता है तो उसको आप जायज़ ठहराते हैं या उसका खंडन करते हैं। इतना खंडन करके इस बात को निपटाया जा सकता था। जिन्होंने नहीं किया वो करना चाहते या इसका समर्थन करते, ये साबित हो गया, पहली बात। दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि हम कहाँ पसमानदा को डिस्क्रिमिनेट करते। चलिए, ये जो मौलाना है ना साजिद रशीदी, इनसे एक बार बोले कि अहमदिया को ये मस्जिद ले जाएंगे। इनसे पूछिए अहमदिया को कौन सी मस्जिद में ले जाएंगे, बोलो, मस्जिद का नाम लो। और इन्होंने तो शियाओं को भी गाली दी है। रिजवी साहब, आप बैठे हो स्टूडियो में, इन्होंने तो, इस महोदय ने तो शियाओं को गालियां दी है। और ये जो 1970 का डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना ये व्यक्ति यहाँ पे बैठकर, उनको बोलो एक बार कैमरे पे जूम करे और उस पे जो हर गजट का एक नोटिफिकेशन नंबर होता है विद द ईयर, गजट नोटिफिकेशन नंबर विद द ईयर पढ़कर दिखा दे कैमरे। ऐश्वर्या में जवाब ये बोल रहे हैं ना, गजट का रशीदी जी आऊंगा, बात पूरी होने डॉक्यूमेंट लेकर बैठे ना 1970 का बोल रहे हैं। इनको बोलिए एक बार कैमरे पे जूम करके गजट का नंबर और नोटिफिकेशन दोनों पढ़ के बताया। और जहां तक कब्जे की बात है, अरे भाई साहब, आपने तो 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर दिया। रिजवी साहब, कुरान पाक तो नाजिल हुई 1400 साल पहले, 1500 साल पहले का मंदिर कैसे आ गया उसमें? ये कौन से वक्फ की प्रॉपर्टी